सोई रात में अगले दिन लोगों को पता चलता है कि हमारा घर गिरने वाला, हमारा आशियाना गिरने वाला है। दिन में ठेला गया, हम सुबह में आया, देखा सब घर हमारा पस्त हो गया है, रहने का हमारे कोई जगह नहीं है, ना कोई चीज है। और उसी में हमारा सारा सामान सब दब गया। अब कोई चीज हम निकाल नहीं पाए। ना वो 45 साल हमको रहते हो गया साहिब यहाँ पर, उसके पहले कोई आपत्ति नहीं आई हमारी पर। 2022 आजादी के 75 साल होंगे, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। सामने ये वीडियो का छोटा सा क्लिप आपने मुलाहिजा किया जो कि भारत के उन मुसलमानों की कसम पुरसी को उन पर ढाए जाने वाले मुजालिम शो कर रहा है जो नरेंद्र मोदी सरकार, खासकर उसका चमचा योगी आदित्यनाथ भारत में बसने वाले मुसलमानों पर ढा रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी मुसलमानों के घर गिराने की वजह से काफी मशहूर हुआ था और यही वजह है कि हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके में योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि उसके बुलडोजर का निशाना सिर्फ और सिर्फ भारत का मुसलमान ही बनता है। अब यूपी की ही एक जगह है जिसमें 4500 मुसलमानों के घर हैं जो कि पक्के मकानात हैं, जिनमें 2-2, 3-3 मंजिला घर भी मौजूद हैं और पिछले 40-50 साल से ये लोग वहां पर रह रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके ये घर भी गिराने का फैसला कर लिया है और अहम बात यह है कि इन्हें ना तो कोई जगह मुहैया की जाएगी और ना ही कोई कंपनसेशन दी जाएगी। मुसलमान बाकायदा तौर पर सड़कों पर है, एहतजाज किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है जिसकी सुनवाई आज से चंद रोज बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट में होनी है। लेकिन हमेशा की तरह भारतीय अदालतें भी नरेंद्र मोदी सरकार की खटपुतली हैं, वही फैसला देती हैं जो वहां की सरकार चाहती है। लेकिन उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने बाकी इलाकों में भी अपनी कार्रवाइयां शुरू किए रखी हैं। वो इलाके जहां पर 14-14, 15-15 मकानात इकट्ठे मुसलमानों ने बना रखे हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं, गरीब लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी रसाई नहीं, वो घर बगैर किसी नोटिस के गिराना शुरू कर दिए हैं और गुज़श्ता रोज़े 13 मकानात मुसलमानों के गिराए गए हैं जिनकी वीडियो शुरू में आपने मुलाहिजा की। जबकि वीडियो के शुरू में आपने नरेंद्र मोदी का 2018 का वो क्लिप भी सुना होगा जिसमें वो ये कह रहा था कि 2022 में कोई भी भारतीय शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका अपना पक्का मकान नहीं होगा। शायद ये बात उसने भारत के हिंदुओं के लिए कही थी कि मुसलमानों के पक्के घर गिरा गिरा के 2022-23 तक हिंदुओं को वहां पर बसाया जाएगा। यह है भारत के असल सेकुलर चेहरे की औकात कि मुसलमान जो कि कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो फरमान जो उन्होंने 1947 को कहे थे, पिछले कई अरसे से तो वो वहां पर सच साबित हो रहे हैं। लेकिन आज वहां के मुसलमानों को शायद इस बात का एहसास जरूर होगा कि कायद-ए-आज़म ने एक एक बात जो कही थी वो सच साबित हो चुकी है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी इस बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है, किस तरह हकाइक बयान कर रहा है, वो आपको दिखाते हैं। हर एक व्यक्ति को पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है कि हल्द्वानी के अंदर 4,500 घरों को तोड़ने की पूरी मुहिम चल रही है। कैसे 4,500 परिवारों को बेघर करने का पूरा इरादा हो चुका है, पक्का बना लिया गया है। लेकिन उसी बीच के अंदर वहां तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है और 7 तारीख डेडलाइन है, वहां 7 जनवरी 3-4 दिन का समय है। उससे पहले सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 13 घरों को प्रशासन ने बुलडोजर से पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया, जमींदोज कर दिया और उनको खत्म कर दिया। और यहां तक के वो 13 के 13 घर फिर से मुस्लिम समुदाय के थे और उसके साथ साथ इतनी तेजी के अंदर किया कि वो परिवार जो थे वो अपनी चीजों को भी नहीं निकल पाए, उनकी चीजें वहीं रखी रह गई और उनके घरों को तोड़ दिया गया। हे डिटेक्टर ने डाला है इस पूरे एक वीडियो को, एक पत्रकार युवा है जो वहां पहुंचे हैं, मैं नाम नहीं जानता लेकिन उनको जरूर क्रेडिट दूंगा अगर उनका नाम पता चलेगा। उन्होंने इस पूरे के पूरे वीडियो को वहां बनाया है और ये हे डिटेक्टर ने लिखा है कि सुल्तानपुर से, दिस इज फ्रॉम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होते हुए उत्तर प्रदेश में, उसने बुलडोजर चला दिया है 13 मुस्लिम परिवार घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर। आरोप यह था कि उन्होंने कब्जा किया हुआ था अवैध। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज कुडंट इवन रिमूव, ज्यादातर परिवार अपने सामान को भी तोड़ने की कार्रवाई से पहले हटा नहीं सके। आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें लोग कहते हुए सुनाई भी दे रहे हैं कि 45 सालों से वो वहां रह रहे हैं, एक भी नोटिस 45 सालों में उनको नहीं मिला, एक भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। कानूनी तौर के ऊपर बहुत लूज केस का माना जाएगा प्रशासन की तरफ का। लेकिन इस नौजवान पत्रकार का वीडियो जरूर देखिए और समझिए कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, सोई रात में अगले दिन लोगों को पता चलता है कि हमारा घर गिरने वाला, हमारा आशियाना गिरने वाला है। तमाम ऐसे यहाँ पर घर थे जिनको जमीजोत कर दिया गया। आप देखेंगे तो पूरे छत थे यहाँ पर, लेकिन अब छत नहीं नजर आ रहे हैं, ये मलबे के रूप में आपको अब देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिन तकरीबन 10 से ज्यादा यहाँ पर घर था। अब सवाल ये उठता है कि 13 लोगों का
सवाल ये उठता है कि इस कड़ाके की ठंड में आखिर ये 13 घर के लोग अब कहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से समय बिता रहे हैं और कहां पर सो रहे हैं, कहां पर खा रहे हैं। ये इनके बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस कड़ाके की ठंड में इन लोगों का जीवन किस तरीके से चल रहा है। ये वो लोग हैं 13 घरों के जिनके घरों पर बुलडोजर चला है। आप देख रहे हैं कि पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। चाचा, आपके भी घर पे चला है? हाँ साहब, हमारे घर पे हम थे नहीं, हमारा घर रात दिन में ठेला गया, हम सुबह में आया, देखा सब घर हमारा पस्त हो गया है, रहने का हमारे कोई जगह नहीं है, ना कोई चीज है। अच्छा, नोटिस वगैरह आप लोगों को दी गई थी ऐसा है बुलडोजर चला? हम थे नहीं साहब, हाँ हम थे नहीं थे, हमारी औरत बीमार थी, हम लेकर के भर्ती थे और उसको हाँ, और वहाँ से हमें सूचना मिली तो हम भाग के आए, देखा तो सब गिरा दिए सब। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि मोदी जी ने जो बात कही थी, आज मुझे लगता है कि उनकी बात को याद दिलाना पड़ेगा। जगह जगह पे धर्म देख के, कपड़े देखकर ही क्या बुलडोजर चलाए जाएंगे? क्या इस तरह से बार बार एक समुदाय विशेष को टारगेट करेगी भारतीय जनता पार्टी ताकि ध्रुवीकरण हो सके और उनके अनभक्तों को खुशी मिल सके उसके अंदर? क्या इससे माहौल खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या जबरदस्ती ये सोच लिया गया है कि एक समुदाय विशेष के लोगों को तबाह और बर्बाद कर देना है सरकार का मकसद? ये समझ से परे है। नवीन मिश्रा ने मोदी जी के उस वीडियो को डाला, शायद याद दिलाने के लिए डाला। आशा है 31 दिसंबर 2022 की रात 12 बजे तक भारत में सबको अपना घर मिल गया होगा। हल्द्वानी में 4,500 मुस्लिम परिवारों का घर उजाड़ना, उनको बेघर करना, इसका अपवाद है। आप खुद देखिए मोदी जी क्या कह रहे थे 2018 के अंदर, और इसको जब सुने तो याद करिएगा किस तरह से हल्द्वानी में उत्तराखंड के 4,500 मुस्लिम परिवारों के घरों को, 4,500 के लगभग घरों को तोड़ने का पूरा काम शुरू कर दिया गया है और किसी भी कीमत पर मोदी सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जरा इस वीडियो को देख लीजिए एक बार। भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मोदी जी का वादा था कि 2022 के अंदर पक्के मकान सबको मिल जाएंगे, 75 साल पूरे होंगे आजादी के, और आजादी के 75 साल पूरे होने पर कोई भी बिना छत के नहीं रहेगा। लेकिन 13 मकान के सुल्तानपुर के अंदर तोड़ दिए गए। अगर हमने देखा है स्लम्स की स्कीम्स होती हैं कि उनको साथ में फ्लैट बना के दे दिया जाता है, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है अगर वो इतने पुराने जमाने से रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ सुल्तानपुर में 13 मुस्लिम परिवार जो अपने मकानों में 45 सालों से रह रहे थे वहां पर, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई नोटिस भी नहीं मिला था, उनको कहीं पर भी घर का इंतजाम भी नहीं किया गया और उनको इस ठंड के अंदर बेसहारा छोड़ दिया गया। ठंड छोड़िए, अगर आम दिन भी होंगे तो क्या बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? और बड़ा विषय यह है कि एक व्यक्ति उसमें यह कह रहा है कि वो अपनी पत्नी को भर्ती कराया हुआ था, उसने एडमिट किया हुआ था, उसकी पत्नी हॉस्पिटलाइज थी। जब वो यहाँ पर वापस आता है दौड़ता भागता हुआ तो उसका मकान टूट चुका होता है। मतलब गए थे घर से बीमार पत्नी को लेकर, लेकिन पत्नी भर्ती ही रही, उस बीच में भागते हुए आया और घर वहां मौजूद नहीं रहा। ये जुल्म की इंतहा है और जुल्म की सारी सीमाओं को लांघना है। हैरानी इस बात की, जब सबको मकान देना ही है तो इतने पुराने मकान वालों को क्या पट्टे के नाम पर अलॉटमेंट्स नहीं हो सकता है?